बच्चों, मैं राखी आप लोगों की हिंदी शिक्षिका। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 2 की अध्याय 6 और कहानी है प्रभु यीशु। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? ईसाई धर्म के प्रभु कौन है? प्रभु यीशु। इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे इस कहानी में। तो बच्चे सुनते हैं कहानी क्या है। 25 दिसंबर क्या है? 25 दिसंबर प्रभु यीशु का जन्मदिन है और इस दिन को ईसाई लोग क्रिसमस के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ आदर के साथ मनाते हैं और ये ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार भी है। और इस त्यौहार का तैयारी 1 महीने पहले से चलते रहती है और वो लोग क्या करते हैं, अपने घर का साफ सफाई करते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं और नए नए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाते हैं। और क्या करते हैं कि इस दिन गिरजाघर में जाके वो लोग कैंडल जलाते हैं गिरजाघर में और प्रेयर भी, प्रार्थना भी करते हैं और सब मिलकर क्रिसमस केक काटते हैं और एक दूसरे को मेरी हैप्पी क्रिसमस या मेरी क्रिसमस कहते हैं। आपस में एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। कई दिनों से भी ये क्या होता है, ये इस त्यौहार को मनाने के लिए बड़े बुजुर्ग सब कोई तो मनाते ही हैं, गायन मंडली भी चलती है इस त्यौहार में। गायन मंडली क्या करते हैं, घर घर में जाके प्रभु यीशु की क्या है उसके जो संदेश है वो संदेश सुनाते हैं गा गा के। इसके बदले में क्या होता है, इसके बदले में वो लोग जिस घर जा जाके ये सब गायन गाते हैं तो उसके बदले में घर के लोग क्या करते हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ दान में देते हैं और खाना भी खिलाते हैं। 25 दिसंबर के दिन ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। तो इस दिन क्या होता है, घर के सभी लोग इकट्ठा होकर एक ही जगह सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। इसको बड़ा खाना भी कहते हैं। और प्रभु यीशु जन्मदिन के बारे में एक और कहानी है कि इनका जन्म एक पशुशाला में हुआ था। इस समय क्या हुआ था, पशुशाला में हुआ था। कुछ गधेड़िए क्या कर रहे थे, जो अपने जानवरों के झुंड को रखवाली कर रहे थे खेतों में। तो उसी समय एक प्रकाश दिखाई दिया आसमान में और उसमें से क्या प्रकट हुआ, उस रोशनी में देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत क्या संदेश दिए, जे बेथलेहम शहर में पशुशाला में एक बच्चे का जन्म हुआ है जो कि फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ है। जब ये संदेश उन लोगों को मिला गलीलिए को, तो गलीलिए क्या किए, जे बेथलेहम शहर के तरफ चले उस बच्चे को दर्शन करने और उसका देवदूत का जो संदेश मिला है से संदेश को प्रचार प्रसार करने के लिए। और कहा जाता है कि इस त्यौहार को मनाने के लिए 24 दिसंबर, जैसे 25 दिसंबर को लोग क्रिसमस डे मनाता है, तो उसके ठीक एक रात पहले बच्चे क्या करते हैं, अपने मोजे को बाहर दरवाजे के बाहर टांग देते हैं और वो लोग सोचते हैं जे जो उपहार मिलेगा वो सेंटा क्लॉज उन्हें देते हैं। सेंटा क्लॉज उन लोगों को उसमें अपना जो गिफ्ट लाएंगे तो उसमें भर देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि उनके माँ पिताजी जो हैं, मम्मी पापा लोग, वो क्या करते हैं, मोजे में अपने बच्चों के लिए जो उपहार खरीद के लाते हैं 25 दिसंबर को जो क्रिसमस है, हैप्पी क्रिसमस, उनके स्वरूप में जो उपहार लाते हैं सो मोजे में भर देते हैं। और बच्चे क्या जब सुबह में उठ के देखते हैं तो समझते हैं कि सेंटा क्लॉज उन्हें ये उपहार दे गए हैं। लेकिन इस प्रकार सभी प्रकार बच्चे खुश हो जाते हैं उपहार देख के। इसी तरह से सभी मिलजुल कर क्या करते हैं, ये त्यौहार को मनाते हैं और प्रसन्नता के साथ ये सब खुशी खुशी मेरी क्रिसमस मनाते हैं। यीशु को याद करके सभी उनका इसी दिन उपदेश सुनते हैं। यीशु का जन्मदिन, यीशु क्या क्या संदेश दिए थे, जे सब एक साथ मिलजुल कर रहो और गरीब की सहायता करो, मदद करो, सब एक दूसरे से प्यार करो, अपने पड़ोसी के साथ अच्छे बर्ताव करो, मिलजुल के रहना चाहिए और सबसे बड़ी बात भगवान पे, ईश्वर पे सबसे विश्वास रखो। तो ये जो क्रिसमस है, क्रिसमस बड़ी अच्छे त्यौहार है। जैसे मुस्लिम लोग हैं कि मस्जिद में जाते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं और इसी तरह से ईसाई धर्म के लोग गिरजाघर में जाके प्रेयर करते हैं और प्रभु यीशु का जन्मदिन 25 दिसंबर के दिन बहुत अच्छी धूमधाम से मनाते हैं। तो यही है यीशु के जन्मदिन की कहानी, जो कि पशुशाला में उनका जन्म हुआ था और बेथलेहम शहर में हुआ था और 25 दिसंबर के दिन हुआ था। तो इस दिन ईसाई समुदाय के लोग क्रिसमस डे, मेरी क्रिसमस डे मनाते हैं इस दिन बड़ी धूमधाम के साथ। तो इस कहानी में यही था। और चलो देखते हैं शब्दार्थ बोर्ड की तरफ। आज क्या मिला, प्रभु, प्रभु मतलब हुआ ईश्वर, धूमधाम मतलब ठाट बाट के साथ, उपहार का मतलब हुआ भेंट, संदेश का मतलब हुआ समाचार और अनोखा, अनोखा मतलब हुआ निराला, प्रचलित मतलब जिसका चलन हो, देवदूत, फरिश्ता, प्रसन्नता, खुशी,
उपदेश, शिक्षा, सहायता मतलब मदद। तो यही थी कहानी यीशु के जन्मदिन की। आप लोग इस कहानी को घर पे पढ़िएगा और इस शब्दार्थ को भी पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कितना